Hello everyone, this is Chiranjit from CCI Hub. So today we will discuss about ARP, Address Resolution Protocol. अब ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है और काम कैसे करता है। काफी स्टूडेंट्स को ना इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि ये आर्प उनको ये पता रहता है कि आर्प एक प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म ये है कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेकिन बैक एंड द सीन ये एक्चुअल में हमें कैसे हेल्प करता है कम्युनिकेशन में और क्या इसका पैकेट फ्लो है, इसके बारे में ना कुछ क्लियर आइडिया नहीं रहता है। तो आज की टॉपिक में हम आर्प के जितने भी टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल गो थ्रू आर्प वन बाई वन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे एंड सो फर्स्ट आर्प। आर्प स्टैंड्स फॉर, जैसा मैंने बताया, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल बेसिकली क्यों जरूरत है। प्रोटोकॉल पहले समझना कि प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, उसमें कई सारे रूल्स लिखे रहेंगे और उस रूल को फॉलो करके जो भी एक पर्टिकुलर काम है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आपका अगर होमवर्क है, होमवर्क करने के लिए जो भी प्री रिक्विजिट चीजें हैं वो आपका सेट ऑफ रूल पे स्टेप बाय स्टेप डिफाइन रहता है। ठीक है, तो चलो अब आर्प प्रोटोकॉल बेसिकली कब काम आता है। हमारा मान लो ये एक पीसी है और ये कनेक्टेड है मेरे स्विच से। ठीक है, और मेरा दूसरे साइड पे और एक पीसी है, बीच में स्विच है। अब पीसी वन से पीसी टू अगर आपको कम्युनिकेशन करना हुआ, नेटवर्क में क्या होता है, एक पैकेट अगर आप भेजने की कोशिश करते हो तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट हेडर चाहिए होता है। आप कोई चिट्ठी अगर डिलीवर करना चाहते हो तो आप चिट्ठी के ऊपर टू एंड फॉर्म डालते हो, राइट। तो वही हेडर होता है, टू एंड फॉर्म वाला जो इंफॉर्मेशन है वो हेडर होता है। एंड चिट्ठी के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, जो भी आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ अगर आप एक पीसी से दूसरे पीसी पे कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले से कुछ इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। आपका फॉर एग्जांपल मैं पीसी टू को ना पिंग करना चाहता हूँ, तो पीसी वन को लेट से आईपी दे देते हैं 192.168.1.10 एंड पीसी टू है जो मेरा, उसको आईपी देते हैं 192.168.1.20। ठीक है, अगर सोर्स पीसी वन से पीसी टू को अगर पिंग करना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपका जो है ना एक हेडर बनता है। आपका सोर्स आईपी क्या होगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा एंड डेस्टिनेशन मैक क्या होगा। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। लेकिन जब आप ये पैकेट सेंड करने जाते हो तो सारे इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट आता है क्या। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पीसी इनिशिएट कर रहा है, पीसी वन अगर इनिशिएट करता है तो पीसी के पास खुद का आईपी एड्रेस तो पता ही रहता है क्योंकि खुद के इंटरफेस पे कनेक्टेड रहता है, राइट, आईपी। तो वो आईपी वी कैन राइट हियर 1.10। सोर्स मैक, पीसी के अंदर खुद का मैक एड्रेस उसको पता रहता है। लेट सपोज उसका मैक एड्रेस है ए। ठीक है, ए। नाउ पीसी टू का इंफॉर्मेशन अगर बताए, तो पीसी टू को अगर आपको पिंग करना है, किसी को हाई लिखना है, तो उस बंदे के बारे में तो पता रहता है। सेम पीसी का आईपी हमें पता होगा। ठीक है, तो पीसी का आईपी लेट सपोज 1.20 जो कि मेरा पीसीबी का है। ठीक है, और इस पीसीबी का जो एक्चुअल मैक एड्रेस है वो है बीबी। अब बीबी जो है सोर्स पीसी को पता नहीं रहता, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी का हेल्प लेते हैं ताकि उसको जो है ना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बारे में पता चल जाए। और यही पे काम आता है आपका आर्प। अगर आपको डेस्टिनेशन एड्रेस पता है बट आप मैक एड्रेस के बारे में नहीं जानते हो, तो आपका आर्प काम में आता है। ठीक है, तो बेसिकली आर्प क्या काम करते हैं अगर हम कहें तो, आर्प यूज टू आर्प यूज टू resolve IP address to MAC address। ठीक है, अगर आपके पास IP एड्रेस अवेलेबल है, उसको
एसोसिएट जो भी मैक एड्रेस होगा वो आपका रिजल्व करके देगा। ठीक है, लेट्स सी अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैसे पता चलेगा। तो हमने क्या कर रहे थे, पहले रीचेबिलिटी चेक करने के लिए पिंग यूज कर रहे थे, लेकिन जब आर्प प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट आया तो आर्प खुद का भी ना टू एंड फॉर्म वाला हेडर यूज करता है। कोई एक मैसेज लेके जाएगा किसी के पास और लेके आएगा, राइट। तो उसके लिए वो खुद का हेडर डिफाइन करेगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे सोर्स जो है मेरा, पीसी ए का सोर्स मैंने क्या लिया था, पीसी ए का सोर्स मैक एड्रेस लिया था ए, राइट। और पीसी बी का जो है डेस्टिनेशन मैक क्या लिया था हमने, बीबी। यहां पे आप देख सकते हो बीबी, ठीक है, यहां पे बीबी लिया था हमने। लेकिन कंसर्न इज आपको जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पता नहीं है। अगर पता होता तो आप की जरूरत ही नहीं पड़ता, राइट। तो आप जो है ना यहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब यहाँ पे फिर डेस्टिनेशन हेडर क्या आएगा, फॉर्म वाले में क्या, टू टू वाले में क्या आएगा, टू वाला आएगा मेरा एफ 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 एफ, जो कि है ऑल ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो ऑल ब्रॉडकास्ट के लिए हम डालेंगे एफ 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 एफ, ये आपका मैक एड्रेस है। ठीक है, अब ये जो मैक एड्रेस है ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट का मैक एड्रेस है। लेयर टू ब्रॉडकास्ट के लिए ये मैक एड्रेस हम यूज करते हैं। किसी को अगर, सभी को अगर भेजना है तो आप ये वाला एड्रेस यूज करोगे। ठीक है, जबकि हमें डेस्टिनेशन एड्रेस पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, एफ 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 वाला हेडर में लगाएंगे, सभी के पास जाए और जिसको भी पता होगा वो बताएगा। अब ये तो हो गया मेरा हेडर इंफॉर्मेशन। अगर इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन के अंदर की बात देखना है कि इंफॉर्मेशन के अंदर आपका लाइक चिट्ठी के अंदर क्या है, तो उसके अंदर रहता है आपका इन्फो वाले सेगमेंट में आपका रहता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। अब सोर्स आईपी में क्या होगा, खुद का पीसी का आईपी जो कि है 192.168.1.10। डेस्टिनेशन आईपी हमें पता है 192.168.1.20 पे जाना था हमें पीसी 2 पे, तो उसका आईपी हो गया ये। एंड सोर्स मैक में मेरा आ जाएगा ए, एंड डेस्टिनेशन मैक में मेरा आ जाएगा, क्या आएगा, डेस्टिनेशन मैक में आएगा, मुझे पता नहीं है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे हेडर में 00 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन मैं क्या करूंगा, ये आपका लेटर के अंदर की इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्म ऊपर का हेडर देख के, ये ऊपर का इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम देख के, जैसे पोस्ट मास्टर डिलीवर करते हैं चिट्ठी, वैसे ही स्विच जो है ये टू एंड फ्रॉम देख के आपका लेटर जो है डिलीवर करेगा। तो फ्लो कैसा रहेगा, पीसी से वो लेटर आया स्विच के पास, स्विच ने क्या किया, डेस्टिनेशन चेक किया कि क्या है, एफ 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 है, मतलब सभी को भेजना है, तो स्विच से कनेक्टेड जितने भी इंटरफेसेस होंगे सभी को भेज देगा ये। तो इधर भेज देगा, कोई और कनेक्टेड होगा तो उधर भी भेजेगा ये। तो पीसी 2 के पास वो लेटर जब पहुंचेगा, वो हेडर खोल के देखेगा कि किसके लिए आया है। अगर एफ 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 है मतलब मेरे लिए आया है, ठीक है, तब वो खोल के देखेगा, एडिशनल चिट्ठी खोल के देखेगा एक्चुअली मेरे लिए क्या मैसेज आया है। तो वो वहां पे ये है इंफॉर्मेशन के अंदर जाके वो चेक कर सकता है कि उसके लिए क्या आया है। तो वो देखेगा कि डेस्टिनेशन जो है मेरा आईपी है और डेस्टिनेशन मैक जो है 00 है, दैट मीन्स मेरे पास कोई क्वेरी लेके आया है मेरा मैक एड्रेस जानने के लिए। तो ये क्या करेगा, अब ये रिप्लाई करेगा। ठीक है, रिप्लाई करके बताएगा कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। तो हेडर की इंफॉर्मेशन जो है ना, जब रिप्लाई पैकेट बनता है, आर्प रिप्लाई, आर्प रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई के टाइम पे हेडर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली उल्टा हो जाता है, सोर्स बन जाता है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन बन जाता है सोर्स। तो सोर्स में मेरा आ जाएगा आपका 192.1, सॉरी, यहाँ पे मैक एड्रेस आएगा, सोर्स में आएगा आपका बीबी मैक एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या आएगा, डेस्टिनेशन में ए आएगा, क्योंकि जो पहले रिसीव किया था रिक्वेस्ट वहां पे आपका मैक एड्रेस एंट्री था। ठीक है,
और इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा, इंफॉर्मेशन के अंदर सेम इंफॉर्मेशन, सोर्स आईपी जो है 192.168.1.20 एंड सोर्स मैक। अब PC2 का मैक एड्रेस जो है वीबी, सोर्स सॉरी डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा मेरा, डेस्टिनेशन आईपी है मेरा 192.168.1.10 एंड डेस्टिनेशन मैक जो है आपका वो आ जाएगा ए, राइट। तो ये हेडर इंफॉर्मेशन भेज देगा पीसी रिवर्स में, ठीक है। जब पीसी रिवर्स में भेजेगा तो यहां पे फ्लो पीसी स्विच के पास जाएगा, स्विच देखेगा कि मैक एड्रेस क्या है, वो देखेगा कि मैक एड्रेस ए के लिए है तो ए की तरफ भेज देगा, पीसी के पास पहुंचा और उसे क्या है, ये जो मिसिंग एड्रेस था, ये मिसिंग एड्रेस डेस्टिनेशन मैक मिल गया बीबी। अब ये फील करके पिंग कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप बेसिकली कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है।